ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मलेशिया में हैं या जो मलेशिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं। मलेशियन इमिग्रेशन रूल हैं जो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। स्पेशली मैं उनकी बात करूँगा जो लोग यहाँ पे हैं, लोगों के लिए जो मलेशिया में मेरा व्लॉग देखते हैं। और अपनी एहतियात आप लोग खुद करें। अभी जी वेलकम बैक टू चैनेल्स, वेलकम बैक। सो हाउ वाज योर ट्रिप? के लिए अभी सख्त इस लिहाज से हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदा इनलीगल है यहाँ पे। तो इनलीगल होने की वजह से वो जो यहाँ के लोकल है ना, वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं। वो कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज बड़े दिनों के बाद हम टाइम पे आए हैं ऑफिस। तो आज ही हम बहुत जल्दी ऑफिस आ गए हैं क्योंकि आज से हमारी बैक टू नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई है। और आज टीचर अनीस भी वापस आ जाएंगी ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरे ख्याल से वो आज आएंगी, बट वो लेट आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला आज का दिन बड़ा मज़े का होगा। जो जो हम करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे, होपफुली आपको मज़ा आएगा। इतने काम के अंदर अगर कोई आपको वाटरमेलन ठंडा ला के दे दे तो वो किसी नेमत से कम नहीं है। और ये नेमत की है टीचर फरहान ने मेरे ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बिजी हूँ और वो लेके आई हैं ये जी वाटरमेलन। आपको लग रहा होगा कि ये रात हो गई है, रात नहीं हुई अभी। ये टाइम 2 बजे का टाइम है और देखें मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ है। बारिश अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई बट सून बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर। मैंने कहा कि आपको मौसम दिखाऊं। अभी टीचर अनीस आ गई हुई है तो टीचर अनीस से भी पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया कैसा गया उनका। तो आज मैं जी आपके साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने लगूँ। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मलेशिया में हैं या जो मलेशिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मलेशियन इमिग्रेशन रूल हैं जो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। स्पेशली मैं उनकी बात करूँगा जो लोग यहाँ पे हैं। उन्होंने ये चेंज किया कि पहले होता ये था कि अगर वो कोई इनलीगल इमिग्रेंट अरेस्ट करते थे तो उसको 14 दिन के लिए जेल में रखते थे। उसके बाद फिर अदालत उसको पेश किया जाता था, फ़ाइन होता था और उसके बाद वो टिकट अपनी लेके पाकिस्तान उसको डिपोर्ट कर देते थे। अब उन्होंने ये चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो 1 महीने से ज़्यादा ओवरस्टे, 1 महीने से नीचे स्टे किया, ओवरस्टे किया उसने, तो उसको वो 14 दिन की जेल नहीं देंगे। वो अपना फ़ाइन पे करे 1000 रिंगिट, 30 रिंगिट पर डे के हिसाब से अपना फ़ाइन पे करे 1000 रिंगिट, टिकट की करवाए और वो उसी टाइम उसको वो पाकर टिकट लगे। अगर वो पकड़ा जाता है आज अपना कंपाउंड पे करे और उसके बाद वो अगले दिन की टिकट करवा के वो अपने मुल्क वापस जा सकता है। और अगर किसी का 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया ओवरस्टे का, 3 महीने 90 दिन का ओवरस्टे हुआ है तो उसका 2000 रिंगिट कंपाउंड है। कोई जेल नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना कंपाउंड पे करे, टिकट करवाए, वहाँ पे जाए। लेकिन जिन लोगों का ओवरस्टे है मोर देन 90 डेज से 9 सालों तक, फॉर एग्जाम्पल 10 साल से वो ओवरस्टे हैं, उनके लिए ये है कि उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वो अरेस्ट होते हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के बाद फिर जो भी वो जज कोई भी अगर कोई भी चीज़ होगी, कोई फ़ाइन बताएगा या जो भी होगा वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बकाया देखें कि जी इस टाइम मलेशिया की इमिग्रेशन पागल हुई है। वो बिल्कुल किसी की सुन नहीं रहे हैं, किसी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मलेशिया में मेरा व्लॉग देखते हैं। और अपनी एहतियात आप लोग खुद करें। अभी जिनको लग रहा है कि मलेशिया के अंदर आके हमारे करियर चेंज हो जाएंगे, अगर आप 3-4 साल 5 साल पहले आके ये चीज़ सोचते तो हो सकता था कि आपके करियर चेंज हो जाते, आपकी सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो जाती। बट राइट नाउ मलेशिया में आके आप लोग अपने पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। मलेशिया के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हैं। इसलिए अभी ये रिपेयरिंग का थोड़ा सा काम हो रहा है। वाटर डिस्पेंसर का कल से सही काम नहीं था कर रहा, लाइक लास्ट थर्सडे से, तो आज रिपेयरिंग हो रही है इसकी। आपको लग रहा होगा कि रात हो गई है, लेकिन ये रात नहीं है, ये मलेशिया है। और मलेशिया में आज मौसम बहुत ही शानदार है, बहुत ही आला मौसम हुआ है आज, बहुत आला, बहुत 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 आला। मैं तो कोई 2-3 दफ़ा बाहर निकला हूँ। मौसम एंजॉय करो, हवा बड़ी अच्छी चल रही है। देखिए ज़बरदस्त मौसम हुआ है, वाओ। तो जी ये हो नहीं सकता कि हम अपनी हमसाया शॉप पे ना आएँ। और आज आने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा कि विलेज ग्रोसर से हमने एक बड़ा सा कैन लिया था और वो कैन ईशा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
तो फलक कह रहा है कि मैंने भाभी के लिए वो वाला कैन आज लेना है, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, जाके लेके आते हैं। तो अभी हम जी पहुंच गए हैं, तो देखते हैं कि अगर मिलता है तो फिर लेते हैं। तो जी ये वाले थे एयर जोन के, तो लास्ट टाइम ये कीवी स्ट्रॉबेरी ईशा कह रही थी, कीवी स्ट्रॉबेरी। तो जी ये वाला एक कैन लिया है, ये कितने का 690। ये यहाँ पे सस्ता है यार, हमने वहाँ से 7 रिंगिट और कुछ सेंट का लिया था। एक मिनट इस साइड से। तो जी चलो जी फलक ने यहाँ से कुछ लेना है तो क्विक वन लें, क्योंकि ऑलरेडी तो ऑफिस से हम दोनों निकले हैं और दोनों में से एक का ऑफिस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से लेते हैं जो भी लेना, तो फिर निकलें। चीटोस पकड़ लो। चीटोस का जी ये फ्लेवर लिया है बिल्ला जी ने। चले जी चले जी, ले लिया। टाइम आज फलक ने ज़ाया नहीं किया, तो अच्छी बात है, हम भी यहाँ से लेके अब निकलें वापस। तो जी ये अभी बिल्ला जी करेंगे पेमेंट, फलक भाई पेमेंट करेगा। तो कितना बिल बना है? 23 रिंगिट। हाँ 23 रिंगिट। चीटोस मेरे ख्याल से चीटोस वो 16 रिंगिट के हैं, और वो जो एयर जोन ड्रिंक है वो 7 रिंगिट का, 690 का। यार ये अच्छे केक्स हैं। क्या ये केक्स हैं ऑन स्ट्रॉबेरीज। मीठा कमजोरी है, मीठे को कल देखेंगे। ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, इसको बस मीठा देख ले। लेवेंडर के बंद हो गए, ये लेवेंडर बाहर आ गया। हाँ लेवेंडर बंद हो गया भाईजान, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं देखते कि कौन कितना बड़ा ब्रांड है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, अगर ऑनर उसको एक्सटेंड करना चाह रहे तो ठीक है, नहीं तो भाई ढूंढो कोई नहीं जाएगा। ये लेवेंडर था। तो जी अब टीचर अनिस तो आ चुकी हैं वापस, तो अब टीचर अनिस से पूछते हैं कि इनका ट्रिप कैसा रहा। ओके सो टीचर अनिस और टीचर फारा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? तो टीचर फारा के लिए स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि टीचर फारा आज हमारी एक टीचर अतैना वो मलेशिया आ रही हैं, तो स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट की थी टीचर से कि आप आ जाएं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस ले लें। तो थैंक यू सो मच टीचर फारा। She always like very kind to me, and she bought me the watermelon as well. Don't say that kind of thing in camera. Plastic also eating. Okay. Yeah. I'm always thankful to you. So right now, here you go, the shy lady of GLC. Welcome back, teacher Anis. Welcome back. So how was your trip? It was good. It was good. So, what is the best part to visit Malaysia, Australia? Oh, I'm Australian, is it? Yeah. Is it Malaysia? I didn't do anything much. I just go around and just go at my own pace, like nothing to visit much. Just go and, I'm a foodie, so I go for food every single time, seafood, beef, except pork. Yeah, but there are a few funny stories that happened during my holiday. So one of it was, there was one time, in Australia, when you have an apartment, the place where you put the car park is under the apartment. Right? So they have this gate that opens like a garage. So like in Malaysia it's different. You have like the guard and they have the pool and everything. So over there it's different. So you just use the remote and then it goes up. But the thing is, it's next to a shopping mall. It's not a shopping mall. It's like a grocery thing. And then so we thought it was the grocery parking. So as the car went in and then it kind of went out, and I was like, wait, I don't think that's the parking. And so never mind. My dad just go in and then we just go in and we were like, wait, why is the parking so small? And then there's no lift or elevator and everything. And then suddenly we went into the residence. So now the moment how we know is the gate suddenly closed and we were trapped. So we were trapped, and then we were like, I said, Dad, this is definitely not the shopping mall car park. This is definitely the residence. And I don't know, how do we get out? We don't have the remote. So we said to someone that was there with her daughter and everything. So we said to him that, how do we go out? And he said, oh, you just press your button. But we're not a resident here, so we have to go out. He helped us, and they were very kind and everything.
And another funny thing was, you know how when you go to a different place, you kind of have a laugh and you have to see different people. There was this one person at the train station, and he was like, he's a man. He was he's tall, skinny, and he's just wearing things like, you know, the pants are going down. You can see the boxes and everything. And he's just walked like like this, and then I didn't realize that my mum was like. Like, wait, why is he like that? So then he was like, oh yeah, I think it's a fashion and everything like that. And then my mom was like, why does he do that? And I was like, I don't know, but I do kind of feel pity for him. I felt like going up to him and I said, are you okay? And then I was like, okay, never mind. But my mom was looking at him and I was like, Mom, stop. Like that, and she was just surprised we're doing that. So you can see a lot of things, and we just laugh at the things that we do and things, and we just enjoy ourselves. So moral of the story, you had fun over there, right? I did have fun, and but like I said, we went on our pace. So sometimes there were days that we actually just stay at the hotel and just watch Netflix, which I never do that when I'm in Malaysia. We watch 3 different movies in one night. So obviously I'm busy here. I don't have the time to watch Netflix and stuff. So yeah, we actually did that. But everyone will really miss you here. I really miss everyone. Every time, everywhere that I go, I always see like, okay, this thing, Ishamad will like it, this one Danny will like it. It's just a deep fire and a deep twinkle. Everyone. So when is the next visit? Like when you are going to the next time for the trip? I always don't go holidays. Like, you know, like this one I went after 3 years. The last one I went came back. Okay. So I felt like I have to go every year. Every year. Yeah. What else am I going to do? But then I think GLC is stable now and everything, so I think I should go every year. Yeah. Thank you so much for your time, Tijani. तो टीचर अनिस तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करके आई हैं, और मैंने एक क्लास करवानी, मैं क्लास करवा के वापस आ रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मलेशिया आना है तो फिर प्रॉपर एक वीज़े के तहत आएँ, प्रॉपर वर्क वीज़ा के तहत आएँ, और एक स्टेबल वीज़ा के तहत आएँ, ताकि आके यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितने ज़्यादा लोग मैसेजेस करते हैं, कितने ज़्यादा लोग मुझे टिकटॉक के ऊपर मैसेज करते हैं कि भाई आप हमें गाइड करें, भाई आप हमें गाइड करें। मैं फिर भी बताता हूँ कि मैंने अपनी टिकटॉक इस पे यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बड़ी ब्रीफ वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीफ वीडियोस बनाई हुई हैं, ताकि देखने वाले को पता चले। राइट नाउ अभी कोई देखें कि मलेशिया, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये पहले ठीक था अब ठीक नहीं है। वो बात उनकी एक लिहाज से, इस लिहाज से ठीक है कि पहले मलेशिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी फॉरेनर्स के लिए। अभी सख्त इस लिहाज से हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदा इनलीगल है यहाँ पे। तो इलीगल होने की वजह से वो जो यहाँ के लोकल है ना, वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं। वो कहते हैं कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉरेनर हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता यहाँ पे अनटिल अनलेस मेरे साथ एक पार्टनर हो मलेशियन। 51% की वो ऑनर होगा या वो ऑनर होगी, और 49% का मैं होगा। तो इस तरह करके मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, बट फॉर माई ऑन आई कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। मैं खुद अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो यहाँ पे क्या रहा है कि लोग आते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं, और प्राइजेस जो दूसरी शॉप्स है उनसे हाई हैं। तो फिर जो यहाँ के लोकल है वो वीडियो बना के फिर अपलोड करते हैं उनकी कि जी ये मसला है। बकाया आपको बहुत ज़्यादा लोग कह रहे होंगे कि, और मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूँगा, प्लीज़ आप लोग किसी भी टिकटॉकर की या किसी की भी वीडियो देख के इंस्पायर ना हुआ करें। उनको ने 5-5, 6 साल यहाँ पे धक्के खाए हुए हैं, यहाँ के ठुड्डे खाए हुए हैं, और उन्होंने अच्छे टाइम पे ठुड्डे खा लिए थे। अभी मलेशिया में बहुत सख्ती है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट आई स्टिल स्कैर्ड। इस लिहाज से डरता हूँ कि जब वो आपको पकड़ते हैं ना, तो वो बड़े अच्छे मूड में हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स देके आपको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो थोड़े से बुरे मूड में हो ना, वो आपको साथ लेके जाते हैं और 12 से 18 घंटे वो आपको वहाँ पे रखते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा हुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है। मेरी 2 दफ़ा चेकिंग हुई है, मेरा पासपोर्ट देखा, डॉक्यूमेंट देखा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है। बकाया एक एज मुझे ये भी है कि मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, तो मैं उनसे अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करके बात करता हूँ तो वो अंडरस्टैंड करते हैं।
तो बकाया देखिए, अगर आप लोगों ने फिर भी आना है मलेशिया तो आप अपने रिस्क पे आएँ, लेकिन इसके मतलब स्टडी करके आएँ कि मलेशिया में क्या सूरत हाल है। मैंने कुछ और सोचा हुआ था कि आज मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं टिकटॉक के ऊपर कि मैं एक ब्रीफ वीडियो मैं टिकटॉक पे भी बना सकता था, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग, मेरे भाई मुझे यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस को देखते हैं ये वाली, और वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो होपफुली अगर आप ये मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ मलेशिया आने से पहले 10 दफ़ा सोचें। जितने पैसे आप यहाँ पे लगा के आ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर वीज़ा पे आएँ और आके स्ट्रगल फिर आप देख लीजिएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद जिसका जो नसीब है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वापस पहुँच चुके हैं, लेकिन रात हो गई है। तो व्लॉग आपने देखा होगा, तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए जो मलेशिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा व्लॉग एक बारी ज़रूर देखें ये वाला, और उसके बाद फिर आप डिसीजन लें कि आपने मलेशिया आना है कि नहीं आना। अगर आना है तो प्रॉपर एक वीज़े के तहत आएँ, अगर तो आपका प्लान है मलेशिया आने का और यहाँ पे आके फिर स्ट्रगल मेहनत तो अपनी है। तो चले जी, आज का व्लॉग हम इसी दुआ के साथ एंड करते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, अपने बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, यही दीन का स्तून है। अस्सलाम वालेकुम।